समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रवि सुंदर जिले आज कक्षा 12वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो पहले चैप्टर के जो मेन टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं। पहला है आपका वैद्युत आवेश है। तो वैद्युत आवेश भौतिकी की वह राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, अर्थात उस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है या तो विद्युत धारा बहने लगती है। चलिए ये जो वैद्युत आवेश है दो प्रकार से होते हैं। पहला बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज धनावेश और दूसरा क्या बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऋणावेश। ठीक है, मान के चलते हैं एक लोहा है, ये कोई पदार्थ है लोहा। अब इसको क्या कर दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है और नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी भी पदार्थ को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है तो वह क्या हो जाएगा, विद्युतमय हो जाएगा। ठीक है, और उस पर विद्युत धारा बहने लगती है। एक बार फिर से देख लीजिए वैद्युत आवेश। चलिए लिख लीजिए आप लोग, वैद्युत आवेश भौतिकी की वह राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। यह दो प्रकार से होते हैं, पहला धनात्मक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होती है ऋणात्मक। ठीक है, और लिख लीजिएगा ये जो वैद्युत आवेश है यह अदिश राशि है। अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। चलिए इसके बाद कूलाम के नियम देख लेंगे। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। वैद्युत आवेश भौतिकी की वह राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। यह अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसको देख लेते हैं हम। ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है, यह क्षेत्र है आपका। तो देखिए वैद्युत आवेश, ये जो लोहा है इस पर क्या हो चुका है, वैद्युत आवेश आने के कारण यह क्या हो चुका है, विद्युतमय हो चुका है। ठीक है, तो विद्युतमय हो चुका है तो विद्युत के चारों ओर वह क्षेत्र, अब यहाँ पे बता देता हूँ, ये विद्युतमय हो चुका तो विद्युत कर दिया मैं। ठीक है, विद्युत के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए जल्दी सेट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए सब लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए कूलाम का नियम क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखिए कूलाम का नियम क्या है, एकांक आवेश के लिए इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। कूलाम का नियम क्या है, एकांक आवेश के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। कूलाम का नियम क्या है, ठीक है, कूलाम का नियम क्या है, एकांक आवेश के लिए व्यंजक स्थापित करना है। चलिए हो चुका मेरे ख्याल से। देखते हैं कूलाम का नियम। तो ये जो नियम है इसको समझने से पहले सूत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, सूत्र की स्थापना से ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहां से कर लेते हैं सूत्र की स्थापना। ठीक है, सूत्र की स्थापना करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सूत्र की स्थापना में क्या लेते हैं, ये आपका ए और बी बिंदु आवेश ले लेते हैं, क्योंकि इस पर Q1 आवेश उपस्थित रहता है और इस पर Q2 आवेश उपस्थित रहता है। तो माना कि ए बी क्या है, बिंदु आवेश है। ए पर Q1 आवेश रखा गया है, बी पर Q2 आवेश रखा गया है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, r है। तो इस पर लगने वाला बल, फर्स्ट F अनुत्वरणपाती होता है Q1 Q2। इस पर लगने वाला बल F आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमणपाती होती है तथा दूसरा लिख सकते हैं हम लोग बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है। चलिए हो गया। तो एक बार फिर से सूत्र की स्थापना खोल देता हूं। माना कि ए बी क्या है, बिंदु आवेश है। ए पर Q1 आवेश रखा गया है, बी पर Q2 आवेश रखा गया है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है।
तो इस पर लगने वाला बल F आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमणानुपाती होती है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो पहले कूलाम के नियम बोल देते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमणानुपाती, यहाँ पे लिखिएगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमणानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए नियम को लिख लीजिए आप। हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब सूत्र की स्थापना लिखिएगा। माना कि ये भी क्या है, बिंदु आवेश है। ए पर Q1 आवेश रखा गया है, बी पर Q2 आवेश रखा गया है, इनके बीच की दूरी r है। तो इस पर लगने वाला बल F अनुत्क्रमणानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमणानुपाती 1/r²। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों को मिला के लिख देते हैं। मिलते हैं इससे। ठीक है, चूंकि दोनों को मिलाकर लिखने का। चलिए दोनों को मिलाकर लिख लेते हैं। F अनुत्क्रमणानुपाती हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान हो जाएगा r²। इसको बैठ देते हैं, 8 हो गया होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा आपका r²। यहाँ पे देख लीजिए, जो अनुत्क्रमणानुपाती होती है उससे इनको निकालने के लिए K नियतांक जोड़ते हैं। ठीक है, यही आपका अभिष्ट व्यंजक है। यहाँ पर जो K है वही K आपका नियतांक है, समानुपाती स्थिरांक। स्थिरांक या तो नियतांक लिख दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, कर दीजिए, यही अभिष्ट व्यंजक है। चलिए ये सब चीजें लिखना बहुत जरूरी है ना। चलिए जल्दी से ऐड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन में बोल चुके हैं कूलाम के नियम क्या है, एकांक आवेश के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये तो उस चीज का व्यंजक था। अब देख लेते हैं एकांक आवेश के लिए। चलिए देखिए, एकांक आवेश के लिए है तो इस पर, ठीक है, एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में कितना कितना वैल्यू होता है, बस यही सब देखना है आपको। इस पर एसआई पद्धति में कितना होता है, जो एफ का मान है, ठीक है, जो एसआई पद्धति में ऐसे कर देता हूं मैं, एसआई पद्धति में, ठीक है, जो आपका एफ का मान है लगने वाला बल, ठीक है, जो आपका एफ का मान है उसका वैल्यू होता है 1/4π/0। ये इसको लिख सकते हो आप 9×10⁹ ठीक है। ठीक, k इज इक्वल टू भी इतना होता है 1/4π/0 इज इक्वल टू होता है 9×10⁹। ठीक है, और क्या होता है आपका एकांक आवेश है Q1 बराबर आपको Q2 बराबर क्या लेना है, Q आवेश, तथा R इज इक्वल क्या लेना है आपको 1 मीटर। ये देखिए, चलिए ये सब एकांक आवेश के लिए वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए व्यंजक क्या था हम लोग का, चूंकि आपका सूत्र था F इज इक्वल टू K और यहाँ पर था Q1 Q2 अपान क्या था r²। वैल्यू पुटअप करते हैं। F के स्थान पे कितना रखना है आपको 9×10⁹। देख लीजिए आप, F के स्थान पे 9×10⁹, ठीक है, और K के स्थान पे भी इतना ही है, ठीक है, 9×10⁹। और Q1 के स्थान पे क्या रखना है आपको Q, और Q के स्थान पे भी क्या रखना है Q। चलिए r², r के स्थान पे 1²। चलिए ये चीज क्लियर होना चाहिए आपका।
F के स्थान पे देख लीजिएगा 9 गुणित 10 घात 9 है, K के स्थान पे भी 9 गुणित 10 घात 9 है, Q1 के स्थान पे Q है, Q2 के स्थान पे Q है, R के स्थान पे 1 है। यहाँ से वैल्यू पुट अप किए हैं। ये किसके लिए है? ये काम आवेश के लिए है। ये साइड से क्लियर कर सकते हैं। इज इक्वल टू ये आपका कट गया, ये आपका Q इंटू Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ये आपको 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर कर सकते हैं, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस 1। ये आपका एकांक आवेश के लिए से डन देखेंगे। चलिए जल्दी से ऐड कर लीजिए। इसके सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर देखते रहिए इसको। चलिए इस व्यंजक को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कल से आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।